कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक गद्य भारती से पंचमा पाठा भारत वर्षम लेकर। तो आइए पहले इसका अनुवाद देखते हैं। भारतम नाम अस्माकम जन्मभूमि। भारत नाम की हमारी जन्मभूमि है। यह हमारी जन्मभूमि का नाम भारत है। भर्ता नामश्चत्वारो महापुरुषा अस्मिन् देशे अति प्राचीन काले बभूव। यानी भरत नाम के 4 महापुरुष इस देश में अति प्राचीन काल में हुए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र से अनुजो। इसको विच्छेद कर लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र अस्य अनुजो। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के अनुज दशरथ विभरता। दशरथ के पुत्र भरत हस्तिनापुराधीश से हस्तिनापुर के राजा पूर्ववंशीय दुष्यंत सुतस। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र द्वितीय। शाकुंतले इनको कहा गया है क्योंकि ये शकुंतला के पुत्र होने के कारण इनको शाकुंतले। हस्तिनापुर के राजा पूर्ववंशीय दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र द्वितीय और अभिनय कुशल नाट्य शास्त्र के प्रणेता, अभिनय में पारंगत नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि तृतीय। श्रीमद्भागवते वर्णितो। श्रीमद्भागवत में वर्णित है ब्रह्म स्वरूपो जड़ भरत चतुर्था। और श्रीमद्भागवत में वर्णित ब्रह्म स्वरूप जड़ भरत। इस प्रकार से 4 महापुरुष भरत नाम के हुए। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुज भरत, दशरथ के पुत्र भरत, और दूसरे हस्तिनापुर के पूर्ववंशीय राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, और तीसरे अभिनय में पारंगत नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि, और चौथे श्रीमद् भागवत में वर्णित ब्रह्म स्वरूप जड़ भरत चौथे हुए। भागवते तत्र प्रतिपादितम अस्ति। भागवत में वहाँ पर ये प्रतिपादित है। नामैत्व वर्षम भारत नीति यत आरभ्य व्यपदिशन्तु। तो ये भागवत में ये प्रतिपादित है कि अजनाभ यानी ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पत्ति होने के कारण भारतम इति भारत नाम से आरभ्य ये पुकारा गया। तेनेन प्रतीयते ऐसा प्रतीत होता है कि यद जड़ भरत से नाम है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जड़ भरत के नाम से ही हम अस्माकम हमारे देश की संज्ञा अनुसरित, हमारे देश को संज्ञा प्राप्त हुई या देश की संज्ञा का अनुसरण किया गया। यानी भरत ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम अनुसरण किया गया या उनका नाम देश को संज्ञा मिली भारत नाम की। वयम तु एव मन्यामहे किंतु हम सब मानते हैं यत सर्वदा, हम सब मानते हैं कि ये सर्वदा सर्वथा सभी प्रकार से और सभी प्रकार से सदैव छायाम तेजसी भासता है यानी प्रकाशित होता है तेज से प्रकाशित होने और उसमें रत रहने के कारण भारतम इति अस्माकं प्राण प्रियस्य देशस्य प्राचीन नाम। हमारे प्राण प्रिय भारत का प्राचीन नाम, हमारे देश का अस्माकम प्राण प्रिय, हमारे प्राण प्रिय देश का प्राचीन नाम भारत इसलिए भी पड़ा, ऐसा हम लोग मानते हैं कि भायाम तेजसी भारत भा का अर्थ होता है तेज और रत माने लगा हुआ, सदैव तेज में लगा हुआ यानी सदैव प्रकाशित होने वाला होने के कारण इसको भारत कहा गया। अब आगे देखिए। कालांतरे सिंधु नदी संज्ञा नुसरत। तो इसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद सिंधु नदी की संज्ञा के कारण मुहम्मदीय यत्र निवासिनों हिंदू नामना कथिता। मुसलमानों ने सिंधु नदी की संज्ञा के कारण मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू कथिताम हिंदू कहा। देश से हिंदुस्तानम इति और देश को हिंदुस्तान कहा। तथैव यूरोपीय तस्ट इंडिया इति नाम कृतम। और उसके बाद में यूरोपियों ने भी इसको इंडिया का नाम दे दिया। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। आगे देखिए। अस्य उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजो
विराजते। अश्य माने इसकी, उत्तरश्याम उत्तर, दिश माने दिशा, देवात्मा देवताओं की आत्मा, हिमालयो नाम हिमालय नाम का, नगाधिराज नग माने पर्वत और अधिराज माने राजा, पर्वतों का राजा हिमालय विराजमान है। यानी इसकी उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा, पर्वतों का राजा हिमालय विराजमान है। संसारस्य पर्वतेषु उत्तंगतम, यानी संसारस्य संसार के, पर्वतेषु पर्वतों में, उत्तंग माने ऊंचे, उत्तंगतम यानी सबसे ऊंचे, अश्य गिरिर्चिता यानी इसकी शिखर मालाएं, गिरिचिता यानी पर्वत, सबसे ऊंचे पर्वत, संसार के पर्वतों में सबसे ऊंचे पर्वत, शिखर माला, सर्वदेव हिमाच्छदा तिष्ठन्ति तस्मा देवाय हिमालय कथि। संसार के सबसे उत्तंगतम यानी सबसे ऊंचे, ऊंचे से भी ऊंचे, संसार के सबसे ऊंचे गिरि पर्वतों की शिखर मालाएं सभी हमेशा, सर्वदेव यानी सदैव, सर्वदेव का अर्थ सदैव, हिमाच्छादित हिम से ढकी, तिष्ठन्ति रहती हैं, तस्म देवाय इसीलिए, हिमालय कथ्यते इसको इसीलिए हिमालय कहा, तस्मा देवायम हिमालय कथ्यते तस्मा इसीलिए इसे हिमालय कहते हैं। एतानि शिखराणि देशीयानाम विदेशीयानाम च पर्वता रोहिणाम आकर्षणम केंद्रणाम अपि। अब इसको अलग अलग, पर्वता आरोही, आकर्षणम केंद्र अपि, यानी ये इसकी शिखाएं, इसके शिखर जो है वो देशी विदेशी पर्वता आरोहियों के आकर्षण का केंद्र भी है। एवं विश्वजते ऐसा विश्वास किया जाता है, यति तुरा छाति देशवासी प्रदेशेषु एति इति जातिया केचन हिम मानवा अपि प्राप्यन्ते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तुषार यानी हिम से आच्छादित इस प्रदेश में एति इति यानी एति इस जाति, यह जाति हिम मानव यहीं पर प्राप्त मानव भी यहीं पर प्राप्त होती है। हिमावेष्टितो अयम त्रिभारतस्य मूर्धन्य विविता स्थापितम सित किरीटमं विभाति। हिमावेष्टितो यानी हिम से लिपटा हुआ पर्वत, भारत से भारत का मूर्धन्य मस्तक, विधिना स्थापन विधाता के द्वारा हिम से लिपटा हुआ भारत के मस्तक पर विधाता ब्रह्मा ने स्थापित किया, सितम सफेद, किरीटम इव यानी मुकुट के समान विभाति। बर्फ से लिपटा हुआ भारत के शीर्ष पर ब्रह्मा जी ने इसे किरीट यानी मुकुट के समान स्थापित किया है। यशि उपत्य काशु प्रसृतानि गहनानि बनानि मरकतमणि पंक्तिनाम शोभा अनुहरन्ति। इसकी उपत्यका तलहटी घाटी में फैली हुई गहन बनानी, घने जंगल मरकतमणि की पंक्तियों की समान शोभा का अनुसरण करते हैं, यानी शोभा करते हैं, शोभामान होते हैं। इसकी तलहटी में, इसकी घाटी में फैले हुए घने जंगल मरकतमणि की पंक्तियों के समान शोभायमान होते हैं। एसु बनेशु निसीमा, इसके, एस माने इसके, बनेश माने जंगल में, निसीमा जिसकी सीमा न हो, औषधि संपत्ति यानी औषधि की संपत्ति, और पुष्प भवता पुष्प भी है, यानी इसके जंगलों में भारत की औषधि संपदा, अकूत औषधि संपदा जिसकी सीमा न हो, और पुष्प यहाँ पर है। एसु बनेश, इसके जंगलों में असीम औषधि संपत्ति और पुष्प होते हैं। बहु प्रकाराणि फलानि उत्पद्यन्ते, बहु प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं। नाना विधा खग मृगाश्च बसंती, नाना विधा नाना प्रकार के, खग माने पक्षी, मृगाश्च जीव जंतु यानी बहुत पशु, नाना प्रकार के खग और पशु यानी पशु पक्षी बसंती बसते हैं। एवं नुश्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि यदंत काले, ऐसा सुना जाता है कि अंत काल में सद्रौपिका द्रौपदी के सहित पांडव हिमालयम आरोहंती एव स्वर्ग मापता, यानी ऐसा सुना जाता है कि अंत काल में द्रौपदी के सहित पांडव हिमालय आरोहण चढ़ना, हिमालय पर चढ़कर ही स्वर्ग को गए थे या स्वर्ग को प्राप्त हुए थे।
दीर्घ कालम यावद असो, दीर्घ कालम यानी लंबे समय से, यावद असो पर्वता, यह पर्वत, प्रहरी और इव प्रहरी के समान स्थित होकर भारत की रक्षा करो, भारत की रक्षा करता रहा है। किंतु अद्वैतु अस्य रक्षा भारतेन करणीय, किंतु अब आज जो है, अस्य माने इसकी, अद माने आज, अस्य माने इसकी रक्षा भारतेन भारत को करणीयाम अपात्रता, भारत को करनी चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि अब भारत को इसकी रक्षा करनी पड़ रही है। ये तो ही अस्माकम प्रतिवेशी चीन देशा, क्योंकि ये हमारा प्रतिवेशी चीन देश, क्योंकि हमारा प्रतिवेशी चीन देश कंचित भूभागम, कुछ भूभाग यानी कुछ क्षेत्र, स्वकीयम अपने अधिकार में करके, स्वकीयम करके यानी अपना करके, यदा कदा भारतीय सीमा उल्लंघनम हिमालय से पाराति करोति, यानी हमारा, क्योंकि हमारा प्रतिवेशी, हमारा पड़ोसी चीन देश कुछ भाग स्वकीयम कृत्वा अपने अधिकार में करके, यदा कदा जब तब भारतीय सीमा का उल्लंघन करके, हिमालय के पार से हम भारतीय सीमा का उल्लंघन करता है। तद अनेक अस्माकम सूरा, हमारे अनेकों, सूरा माने वीर, सैन्य युवानों, वीर सैनिक युवा, यच्छतेषु हिमाच्छाति तेषु स्थानेषु दिवानिशं दृढ़ं तिष्ठन्तो रक्षन्ति, हमारे बहुत से सूरवीर सैनिक, युवा सैनिक यहाँ पर हिम से आच्छादित, हिम से ढके हुए स्थान पर, दिवानिशम रात दिन, दृढ़म दृढ़ता से, तिष्ठन्तो रक्षण दृढ़ता से स्थित होकर रक्षा करते हैं। हिमालय से एव अस्य अस्माकं गणराज्यस्य, हिमालय का अस्माकं हमारे गणराज्य के जम्मू, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी हमारे राज्य में ही हिमालय के ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हैं। भूतान नामकं भारत रक्षितं स्वतंत्रं राज्यं भारतमिव संसारे मात्रं हिंदू राष्ट्रम नेपाल राज्यम च वर्तते। भूटान नाम का भारत द्वारा संरक्षण प्राप्त स्वतंत्र राज्य है। भूटान नाम का भारत द्वारा संरक्षण प्राप्त स्वतंत्र राज्य है और भारत का मित्र संसार का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल राज्य है। अमरनाथ, वैष्णव देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दीन नैकानि सुप्रसिद्धानि तीर्थानि अपि हिमालयस्य क्रोडे विराजन्ते। अमरनाथ, वैष्णो देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि अनेकों सुप्रसिद्ध तीर्थ हिमालय के क्षेत्र में विराजते हैं, हिमालय की गोद में विराजते हैं। यत्र देशस्य प्रत्येक भूभागात् प्रतिवर्षं सहस्र तीर्थयात्रिणः आगच्छन्ति, यत्र यहाँ देश के प्रत्येक भूभाग से प्रतिवर्षम हर एक, यत्र यानी यहाँ देश के प्रत्येक माने हर एक भूभाग से प्रतिवर्षम हर साल सहस्त्र तीर्थयात्रा हजारों तीर्थयात्री आगच्छन्ति आते हैं। श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि मनोरम नगराणाम अपि अत्र वर्तन्ते, यानी श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंग मनोरम नगर यहाँ पर है। यत्र बहवो, यहाँ बहुत से जनास तपतापाति अत्रागति त्राणम लवंते, यानी तपतापा गर्मी से ताड़ित होकर गर्मी से परेशान होकर यहाँ पर आते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। भारतस्य दक्षिणस्याम दिशि हिंद महासागरा, भारत की दक्षिणस्याम, दक्षिण दिशि माने दिशा, हिंद महासागर, प्राच्याम बंग समुद्रा, भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पूरब में प्राच्याम पूरब बंग समुद्र, बंगाल की खाड़ी, अप्रतीचाम अरब सागराष्ट्र वर्तते, और प्रतीचाम पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिमी उत्तर भागे संप्रति पाकिस्तान, पश्चिमी उत्तरी भाग में आज पाकिस्तान है, और पूर्वोत्तरम च बांग्लादेशम तिष्ठति, और पूर्वी भाग में बांग्लादेश है।
पश्चिमी उत्तर भाग में आज पाकिस्तान और पूर्वी उत्तर भाग में बांग्लादेश है। आगे देखिए, पूर्वम इव अप्यस्माकं भारतस्यैव भागावास्ताम राजनीतिक कारणात्। पूर्व में ये भारत का ही भाग था, जो कि राजनीतिक कारण से विदेशियों के विदेशियों के षड्यंत्र से एक वर्ग के कतिपय कुछ नेताओं की हठ धर्मिता के कारण, यानी कुछ राजनीतिक कारण से, विदेशियों के षड्यंत्रकारी नीति से और एक वर्ग के कुछ नेताओं की हठ धर्मिता के कारण प्राथक्यम संजातम, ये अलग हो गया। दक्षिणस्याम दिशि भारतस्य दूरतमो भूभागा कन्याकुमारी। दक्षिण भाग में भारत का दूरतमो यानी दूर तक फैला हुआ भूभाग कन्याकुमारी नाम से प्रसिद्ध है। यत्र त्रयाणाम सागराणाम संगमो भारतस्य। यहाँ पर 3 सागरों का संगम भारतस्य, भारत के चरण पखारता कुर्वन् अतिशय पावनताम भजते। यानी 3 सागरों का संगम यहाँ पर भारत के चरण पखार कर पवित्रता को प्राप्त होता है। तो ये आज का यहीं तक, और अगला भाग अगले अंक में, क्योंकि ये आपका पाठ काफ़ी लंबा है तो एक वीडियो में तो इसको लाना संभव नहीं है, इसीलिए इसको मैंने भागों में बांट दिया है। तो प्रथम भाग आज हो गया, अगला भाग अगले अंक में। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ भारती।